तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको जो सेट करा रहा हूं मैं 2025 का, वो सेट के मैंने क्या है कि सेट का थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने के कारण मैंने कोशिश ये की कि मैं उसके 3 पार्ट मैंने कर दिए। 2 पार्ट मैं उनको अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज ये थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन उसमें लॉन्ग है उनको मैं करा रहा हूँ। और दूसरा समस्या ये भी है कि जो ऑप्शनल है उन्हें भी करा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो लॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ये मैंने इसको ग्राफ बना के पहले से थोड़ा सा रेडी किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा समझाने की। देखिए, दो दो समस्याएं हैं आपके साथ। इससे थोड़ा सा मैंने ये पहले इसलिए बनाया है कि थोड़ा फिगर में आपको दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैंने कहा चलो पहले से देखते हैं। नाउ हियर कम टू द पॉइंट। आपको दिया है ये क्वेश्चन नंबर 6 का घ पार्ट है। जेड इक्वल टू है आपका 3x प्लस 2y, उसका न्यूनतीकरण मान आपको चाहिए। यहाँ दिया x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 8 एंड 3x प्लस 5y इज लेस देन 15 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हियर पहले हम x प्लस y इक्वल टू 8 ले लिया हमने, x 0 लगा, y 8, y 0 लिया, x 8 आ गया, तो इसका ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे। और 0,0 पे दिखाएंगे तो ये कैसा आता है, ये असत्य है। असत्य का मतलब होता है ये जब फाल्स है, फाल्स का ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं। आपको 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 है। जब x 0 लेंगे तो y 3 आ जाएगा, y 0 लेंगे तो x आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका इस पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसका हमने ग्राफ देखा, 0,3 आया, इसका ग्राफ 0,5 आया, लेकिन ये सत्य है। सत्य होने का मतलब ग्राफ नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं आप, ये सत्य है। सत्य का मतलब ग्राफ नीचे आएगा, उसका ग्राफ मतलब ऊपर आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जब ये ग्राफ नीचे, वो ग्राफ ऊपर की ओर है, इसका मतलब हियर वी डू नॉट फाइंड आउट द बाउंड्री रीजन। हमें यहाँ कोई प्रतिबंधित एरिया यानी कोई बाउंड्री रीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखें, लेकिन यहाँ कोई क्या है, बाउंडेड रीजन प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अतः इसका कोई न्यूनतीकरण या कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। ये लिखते हैं, कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। समझ चुके होंगे आप। यार वी डू नॉट बाउंड्री रीजन, यानी कोई हमें प्रतिबंध में बांधित एरिया। देखो, किसी भी लीनियर डिफरेंस इसमें जो है, जब आपको बाउंड्री रीजन मिलेगा तभी उसके कॉर्नर पॉइंट आपको प्राप्त करने, कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद ही आप उसको पॉइंट लेके जो बाउंड्री रीजन मिलता है उसके कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं, फिर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट हियर डू नॉट, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे, इसका ग्राफ ऊपर है, तो हियर वी डू नॉट द बाउंड्री रीजन। तो यहाँ कोई बाउंड्री रीजन नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं हो। या लिख दें, यहाँ कोई बीच का एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले का ग्राफ नीचे, ऊपर वाले का ग्राफ ऊपर आता है। इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है आपसे कि किसी प्रश्न को 3 छात्र ए और बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं आपको दी गई हैं। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। डियर स्टूडेंट्स, अब पहले तो मैं आपको समझाना पसंद करूंगा। ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर। ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता आपको इसमें दी गई है 3/3/10। बी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता आपकी है, ये ऐसे लगी है, ए के द्वारा प्रश्न करने की, यहां गली ना करने की, ना करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1-3/10। एलसीएम 10 हो जाएगा, 10-3 इट मीन 7/10। बी के द्वारा प्रश्न
हल करने की प्रायिकता बराबर आपको दिया है 1/5। यहां लिखेंगे बी के द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता 1 - 1/5 यानी 4/5 4/5 हो जाएगा। अब दिया सी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर आपको दिया है 1/10। सी के द्वारा प्रश्न को न करने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/10, एलसीएम ले लें 9/10। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में 3 स्टूडेंट है, माना कोई राम है, श्याम है, घनश्याम। तीनों प्रश्न को हल कर सकते हैं, तीनों हल कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। बट ये घटना परस्पर कैसे स्वतंत्र है, दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे माना 3 लोग हैं, अगर एक क्वेश्चन को हल कर देगा तो दूसरे और तीसरे को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो तीनों लोग उसे कर सकते हैं, दीज आर द फ्री इवेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बट अगर एक ने कर दिया, दो को मौका नहीं मिला, तो फिर ये म्यूचुअल इवेंट्स हो जाएगी, मिश्र घटनाएं हो जाएंगी। अब यहां हमें कंफ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन ने कहा ए के द्वारा ए हल कर सकता है, बी सी की प्रोबेबिलिटी दी है, उसने कहा प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए के द्वारा हल करने की, बी के द्वारा हल करने की, सी के द्वारा हल करने की और उनके ना हल करने की। ये देखिए आप जानते हैं तीनों हल भी कर सकते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और तीनों हल नहीं कर सकते, वो भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब जहां इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो तीनों ना हल कर सकते हैं, ये भी बात संभव है, तो इसका मतलब तीनों की ना की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो हो जाएगा तीनों के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। तो प्रश्न है, प्रश्न हल होने की, तो उसे 1 - हम उसे लेस करा देंगे, वो आपके प्रश्न हल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं तीनों के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, नाना की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो पहले है आपका 7/10 और दूसरा है अपन 4/5 और तीसरा है 9/10। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी आपका 9 सत्ते 7 ने 63, 55 25 पंजे 125। ये तीनों के द्वारा क्या हो गया, हल ना करने, प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता अगर निकालनी है, तो एक में आप जानते हो होने और ना होने की मिला के एक होती है, तो 63/125, एलसीएम लेंगे 125 माइनस 63, यहाँ लेस करेंगे तो 5 में ये 2 रह जाएगा, और यहाँ आपका रह जाएगा 12 में से 6 गया 6 रह जाएगा, और 125, ये आपका आंसर 62 इसका सही आंसर रहेगा 62 हो जाएगा 125। मैं समझता हूं आंसर आ गया होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था, अड़ा था 6 का अड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 का अड़ा पार्ट था। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की का पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का पार्ट दिया है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं और भी लेके चल रहा हूं, जबकि इसमें से कहा है सिलेक्ट एनी वन क्वेश्चन, बट क्योंकि दीज आर अनसोल्ड, ये पेपर नहीं है, हो सकता है कि उसमें से कोई एक आ जाए, तो हम इसमें ऑप्शन नहीं ले सकते। A = आपको गिवन है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 0 -1 है, 2 है 0 है -1 है, फिर आपकी 5 1 0 है,
5 है, 1 है, 0 है, उसके बाद है 0 1 3, 0 है, 1 है और 3 है। ये आपको एक 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमको यहाँ ए इनवर्स निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा। तो ये 2 0 -1 है, 5 1 0 है, 0 1 3 है। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, 2 0 -1 और 5 1 0 है, 0 1 3 है। ठीक है, इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 बाहर है, मल्टीप्लाई कराइए, 3 -0, 0 बाहर, जब ये 0 बाहर है तो 5 नहीं है 15 -0। ये होता प्लस में लेकिन माइनस है तो कोई बात नहीं, 5 -0 इट मीन्स 2, और ये 3 है, ये 0 है, ये 15 है, ये 1 है, ये 5 है, तो 2 3 6 -0 -5 इट मीन्स आपका 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे ए के सभी सेकंड। क्या निकालते हैं? सेकंड लिखने पर सभी सेकंड लिखिए। सेकंड आप लिख लेते होंगे A11, यहाँ प्लस साइन रहेगा क्योंकि अगर इनका योग सम आ जाता है तो यह प्लस होता है, अगर विषम रहेगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो पहली रो पहला कॉलम ये हो जाएगा 1 0 1 3। नाउ हियर 3 -0 इट मींस यू कैन से 3। ये 1 2 मतलब माइनस, ये 1 है, ये 2 है, तो 5 0 0 3 1 1 3 था, ये 5 3 0 0 हो जाएगा, माइनस बाहर है, 5 नहीं है, 15 -0, इसका मतलब -15 सीन हो रहा है। 1 3 है, 1 3 यानी प्लस आएगा, और आप यहाँ पे 1 3 ले लेंगे तो 5 1 0 1 इट मीन्स 5 -0, हियर राइट डाउन ओनली 5। यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं A1 A21। 21 फिर माइनस रहेगा, जब ये 21 निकालेंगे तो 2 ये है, 1 ये है, 2 दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 -1 0 -1 और क्या रह जाएगा, इसको यहाँ 1 3 माइनस बाहर है, ये 0 है और -1 ये हो गया, लेकिन माइनस माइनस +1 -1 बाहर है तो -1 रहेगा। A22 ये प्लस हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान दें, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2 और 2 2, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 -1 0 3, तो ये 6 हो गया, -0 बराबर 6। ये 2 3 ले लें, 2 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 और 3 तो 0 2 0 0 1 2 0 0 1 रहेगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं, माइनस है 2 -0 यानी -2। यहाँ पर आप ले लें A31, जब 31 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 और 1 4 होता है। तीसरी रो ये है, पहला कॉलम है 0 -1 और 1 और 0। तो डियर स्टूडेंट, ये 0 हो गया, ये माइनस फार्मूले -1 +1 हो जाएगा, इट मीन्स 1। ये 3 1 हो गया। अब ले लीजिए 3 2 माइनस में रहेगा, 3 ये है, 2 वो है, तो 2 -1 5 0। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस बाहर है, ये 0 -5 +5 इट मीन्स -5। अब A33 ये प्लस हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 0 और 5 1, तो ये 2 हो जाएगा, -0 इट मीन्स 2। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। एक बार दोबारा रिमाइंडर ले लें आप लोग। ये 2 बाहर है, इसकी 3 एकन 3 -0 सही है, -0 बाहर है, फिर -1 बाहर है, तो ये 5 एकन 5 -0 इट मीन्स -5, इसका मतलब ये सही है, जी आएगा।
ए 1 1 पहली रो पहला कॉलम तो 1 0 रहेगा, 1 3 रहेगा तो 3 माइनस 0, ये भी ठीक है। दूसरा है ए 1 2 तो 5 0 0 3 5 0 0 3 ठीक है। आती है 15 माइनस 0 यानी माइनस है -15, ये भी ठीक है। 1 3 तो 1 ये है, 3 वो तो 5 1 0 1 5 1 0 1, इसका मतलब 5 माइनस 0, ये भी ठीक लिखा है। यहाँ पर ये 2 1 ले लें, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम तो 0 माइनस 1 1 3, ये भी सही है। तो -0 -1 +1 हो जाएगा यानी -1 ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 -1 0 3 2, एक मिनट क्या बताया, ये 2 2 तो 2 2 ले लेंगे तो 0 -1 0 3 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस 0, इसका मतलब 6 है। 2 3 लेंगे, 2 3 लेंगे तो फिर ये जो है 2 0 0 1 2 0 0 1, इसका मतलब 2 है, ये 0, ये भी सही लिखा है। इसका मतलब ये 3 1 3 ले ले, 1 ले ले तो 0 -1 1 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो 1 ये पहले से, ये भी ठीक है। 3 2 ले ले, 3 2 ले ले तो ये हो जाएगा 2 5 -1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये +5 है, -5 रह जाएगा, ये भी बात ठीक है। और यहाँ 2 5 0 1 तो 2 -0 इट मीन्स 2, ये ठीक है। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सभी सैखंडों, क्योंकि मैं आपके सामने चेक कर रहा था, आप भी एक बार दोबारा, क्योंकि इसमें क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप दोबारा रीचेक कर लिया करें। सभी सैखंडों से बना आव्यूह, सभी खंडों से आव्यूह बना लें, उसको कोई नया नाम दे दें, सी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या आया है आपका 3 -15 5, 3 -15 5, और उसके बाद है -1 6 है, फिर -2 है, और फिर आपका 1 है, -5 है और 2 है। डियर, अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट बराबर होता है, एडजॉइंट ए निकालना है तो सी पे डैश होता है। तो यहाँ पर जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट जो निकलेगा उसी का डैश का मतलब हो जाएगा, ये जो पड़ी है वो खड़ी में 3 है, -15 है, और 5 है, -1 है, 6 है, और -2 है, 1 है, -5 है, और 2 है। ये आपका कभी कभार एडजॉइंट भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग एडजॉइंट पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इनवर्स चाहिए तो इनवर्स का फार्मूला होता है 1/, जो सारिक होती है उसका यहाँ वैल्यू होता है, और यहाँ एडजॉइंट ये लिखा होता है, तो इसकी वैल्यू 1 दी है, यहाँ 1 आई थी, ठीक है। तो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। एक जस्ट ए मिनट, मैं आपको शायद समझा पाया मैं, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। 1 -6 -2 1 1 -5 2, ठीक, पड़ी खड़ी कर दीजिए, तो ये 3 -15 5 -1 6 और -2 हो जाएगा 1 -5 2, ठीक है। अब ये 1/1 1 ही रहेगा, तो इनवर्स का फार्मूला आंसर हो जाएगा 3 -1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -15 है, 6 है, -5 है, यहाँ 5 है, -2 है, 2 है, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट, हमने काफ़ी बार चेक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का खा है, 7 का खा, क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट है, ये आपको दिया गया है 3x - 2y, 3x - 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। अगला है 2x प्लस y माइनस z बराबर है आपका 1, और इसके अगला वाला है 4x - 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। देखना बेटा, क्वेश्चन ठीक लिखिए, समझ किसे पड़ जाएगा। देखिए 7 का खा है 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, और 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, और 4x - 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। देखिए ये आपको 3 समीकरण है,
आपको कह रहा है इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी कि आपको जैसे इक्वेशन जो सॉल्व की जाती वैसे नहीं करना है, आव्यूह विधि से इनको हल करना है। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से 3 हम बना लेते हैं ऐसे करके। यहां इनके जो मल्टीप्लायर है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, देखना बेटा 3 - 2 और 3, 2 1 और -1, 4 -3 और 2। ये फिर से चेक कर लेना, 3x - 2y + 3z है, ठीक है। यहां आप लिखेंगे x है, y है, z है, यहां 8 है, 1 है और 4 है। इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल X से, और इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर a बराबर आपका ये दिया है 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 2, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 और 2। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 बाहर, इस पे प्लस टाइप का बना दें तो 2 माइनस +3, फिर माइनस में, जब ये माइनस में रखेंगे लेकिन है माइनस तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4 -4 तो +4 हो गया, और इसके बाद +3 और फिर ब्रैकेट है, और इसमें -6 और यहां हो जाएगा -4। इट मीन्स 2 -1 2 8 3 -10 -2 16 -30 और माइनस का 32 हो गया, प्लस का 16 बराबर माइनस के 16। अब इसके सभी सहखंड निकलेंगे, ए के सभी सहखंड लिखने पर A11 प्लस 11 ले रहे हैं तो पहली रो पहला कॉलम को दबा लेंगे, या 1 - 1 और -3 और 2, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, 2 -3 तो 3 प्लस का हो जाएगा, यानी कि -1। A12 या माइनस आएगा, इनका सम अगर ऑड आ रहा है तो फिर माइनस आएगा, इवन आ रहा है तो प्लस आएगा। ये 2 - 1 2 -1 और 4 और 2, माइनस बाहर है और 2 दूनी 4, माइनस हो गया +4 और ये माइनस का हो गया 8। A13 प्लस हो जाएगा, पहली रो तीसरा कॉलम है 2 1 4 -3, ये हो जाएगा -6 -4 -10। A21 मतलब 2 और 1 3 हो गया, माइनस का आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम -2 3 और -3 और 2, माइनस बाहर है -4, माइनस फार्मूले में 3 3 9 प्लस का 9 5 यानी -5। A22 जब 2 लेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये होगा 3 3 और 2 है 4 2, तो ये हो जाएगा 6 -4 3 12 -6। A23 माइनस हो जाएगा 2 3 3 -2 और 4 -3, माइनस बाहर है -9 माइनस, क्योंकि -8 तो प्लस के 8 हो गए, -1 यानी प्लस का 1 रह गया। ये 3 1 है तो प्लस हो जाएगा। तीसरी रो पहला कॉलम है -2 3 1 -1
तो ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3, -1। ये 3 2 माइनस, ये 3 2 है, तीसरी रो दूसरा कॉलम है, तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो 3 3 और तीसरी रो 2 -1, तो माइनस बाहर है, -3 -6 -9 यानी प्लस का 9 हो गया। अब लिखेंगे 3 3, जब 3 3 लिखेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये 3 -2 2 1, दिख रहा है बेटा? ठीक है, ये 3 हो गया, -4 यानी +4, 7 हो गया। ठीक है, चलिए सभी सेखंडों से बना अवयव, सभी सेखंडों से एक अवयव बना लीजिए आप, कोई नाम दे दीजिए, सी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? 1 -8 -1 -8 -10 और फिर है -5 -6 1 -1 9 और 7। एडजॉइंट, अगर एडजॉइंट चाहिए आपको तो सी डैश होगा, एडजॉइंट ये बराबर हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। अब आपको ए इनवर्स निकालना होगा, तो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए यानी 1/-16, 16 ही तो है, -16, ठीक। तो ये -1 -5 -1 और -8 -6 9 -10 1 और 7, माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो 1/16 1 5 1 8 6 -9 10 1 -1 -7, ये आपका इनवर्स हो गया। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मजबूरी है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है ये। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो फार्मूला बताया था इसको मिटा दीजिए, कोई सामने वाला बोल देना क्या है, 8 1 और 4 है। हाँ, तो देखें आपके पास फार्मूला था ax बराबर b, जब x ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आएगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर a इनवर्स b, x की वैल्यू कितनी, x y z, a इनवर्स कितना 1/16 और क्या है 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7 और b की वैल्यू कितनी थी 8 और 4, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, x y z 1/16 ही रहने दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करिए, तो 1 अट्ठे 8, 5 एकन 5 और 4 एकन 4, जो भी रहेगा 8 एकन 8, 5 एकन 5 और 4 एकन 4। दूसरी कराइए 8 2 64, 6 एकन 6 और 9 चौक 36 माइनस का। अगले कराइए 80 -1 और -7 चौक 28, तो ये हो गया x y z और 1/16, 8 दूनी 16 17 और 36 और 6 गया 30 30 30 जब चला गया तो 30 इसमें घटाएंगे तो रह जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद 29 घटा दीजिए, कितना बचा 51। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। पहले आपने मॉडे निकाला, मॉडे को दोबारा ट्राई कीजिए, मॉडे मेरे हिसाब से फिर ये नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था जरा बोलना दोबारा से, मैं यहाँ आपको कराता हूँ, जस्ट ए मिनट। वो कहीं क्या इक्वेशन क्या क्या है बताना, 3 -2 3 2 1 -1 हाँ
इसे जरा ओपन कराइए, 3, ये 2 हो गया, ये प्लस का -3, ये +2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस के 4, ये 3 बाहर है, ये 2, और ये माइनस माइनस 3 रहेगा, माइनस फॉर्मूले होता, 3 दिन प्लस हो गया, और ये 4 -2, 4 यहाँ है, 2 दूनी 4, प्लस 4, ठीक, प्लस का 3, अब ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये 3 - 1, 2, ये 8 हो जाएगा, और 3 - 10, -3 + 16, और माइनस के हो गए ये आपके 30, ठीक है, ये 30 हो गए ना, तो कितने हुए, 33, 17 बचेगा, -17, सॉरी, वहाँ 16 नहीं है, आप वहाँ करेक्ट कर लेना, जो हमारा एडजॉइंट आया वहाँ 16 नहीं -17 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 होगा, ठीक है बेटा, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, -17 नहीं, -16 नहीं, -17, जब -17 ये आंसर आएगा तो फिर माइनस चलने लगेगा। अब इससे फायदा देखिए, ये तो पता चल जाता है बाद में, कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होती है तो जो मॉड ए की वैल्यू निकाली थी वो -17 आएगी, -16 नहीं होगी, तो वहां करेक्ट कर लेना, मैंने दोबारा निकाल के देखी है, क्योंकि मुझे दिख रहा था 17 और 34 से क्या बना रहा है, इसलिए मैंने फिर उसको दोबारा, कहीं भूल हो गई तो वहां -17 कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो नीचे आएगा, तो 17 × 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, इक्वेटिंग करेंगे तो x = 1, y = 2 और z = 3, समझ में आ गया होगा। जहां मॉड ए निकाला है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली है, तो वहां -17 होगा, तो -16 जब -17 कर ले तो यहाँ पर जो है वो -1/17 होगा, तो ये प्लस करके यहाँ +1/, वो केवल एक की भूल है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 17 34 क्या बना रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया, तो इतना तो आप सही कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का है, मैंने बताया था इसमें एक खंड करना है, मैं दोनों इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं बोर्ड एग्जाम में कौन सा आ जाए। चलिए, सिद्ध कीजिए, एक दी हुई तिर्यक ऊंचाई है और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan 1/√2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, यानी यहां एक शंकु बना है, इस शंकु में आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई माना L दी गई, ठीक है, ये R ले लीजिए, इसे आप H ले लीजिए। अब कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई दी गई, यानी गिवन है L, और आपको आयतन है महत्तम, तो शीर्ष अर्ध कोण यानी ये वाला कोण मान लीजिए अल्फा है, तो इसकी वैल्यू लाना है tan 1/√2। देखिए राइट एंगल बनता है, तो यहाँ L² बराबर फार्मूला हो सकता है H² + R², ठीक है। अब सवाल में कह रहा है महत्तम आयतन, तो आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन होता है B = 1/3 πr²h। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ H भी अननोन है और R भी अननोन है, केवल 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बट हियर R² एंड H इज बोथ आर कैसे हैं, चेंजेबल है, और हमारी L जो है वो हमारी कांस्टेंट है, तो इसको L में कन्वर्ट करा लेंगे, तो 1/3 पाई R² की वैल्यू यहां से लगाएंगे तो हो जाएगा L² - H², H है पहले से, 1/3 पाई अंदर गुणा कराइए, L² H - H3, यहाँ चेंजेबल क्या है, H है, तो H के रिस्पेक्ट आपको इसका डिफरेंशिएशन करा दीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू H, dV/dH 1/3 पाई L² H का 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष करते तो x का 1 होता, h के सापेक्ष कर रहे हैं तो h का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी महत्तम और न्यूनतम मान के लिए dV/dH = 0, यानी π/3
एल स्क्वायर माइनस 3h² बराबर 0। इसको 0 बराबर नहीं कर सकते, एल स्क्वायर माइनस 3h² बराबर 0 आप यहां कर सकते हैं। 3h² बराबर इस एल स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा h² बराबर एल स्क्वायर अपॉन 3, h बराबर तो एल अपॉन √t। देखिए डियर स्टूडेंट, h की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू हम और निकालना पसंद करेंगे। यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां समीकरण 1 से ले लें। समीकरण 1 से क्या है, एल स्क्वायर बराबर h² प्लस r² है। एल स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस r², एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 बराबर r² बराबर एलसीएम लेंगे 3 तो 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r² हो जाएगा 2l स्क्वायर अपॉन 3, r बराबर √2l अपॉन √3। यानी आपकी ये वाली वैल्यू आ गई और आपकी h वाली आपको पता है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स दिस एंगल इज अल्फा। नाउ यहां लिख सकते हैं त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी और इसको डी मान लीजिए। त्रिभुज ए डी सी में जब आप इस त्रिभुज में लेंगे तो ये कोण अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। डियर स्टूडेंट्स लंब कितना है r, यानी r बटे आप यहाँ h कर सकते हो। tan अल्फा तो यहाँ है ही, r की वैल्यू आपके पास है √2l अपॉन √3 और इसके नीचे है h की वैल्यू है l अपॉन √3। This is cancel out. Here tan alpha equal to √2l upon l. L is also cancel out. तो tan alpha upon √2 अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2। आपको यही लाना था शीर्ष अर्धकोण, यानी ये वाली वैल्यू है वो इतनी आएगी। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला है, क्योंकि इसमें कोई एक खंड करना है तो एक तो हो चुका है, लेकिन दूसरा खा खंड है जिसमें अवकल समीकरण आपको दी गई है। अवकल समीकरण कुछ इस तरह है, 8 का खा है, क्वेश्चन नंबर 8 का खा पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि x माइनस वाई और यहां दिया है dx प्लस dy और आपको बराबर दिया है dx माइनस dy। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा प्लस x माइनस वाई ये डी वाई हो जाएगा बराबर डी एक्स माइनस डी वाई। डी वाई एक तरफ ले आइएगा आप, तो ये डी वाई इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई और ये डी एक्स हो जाएगा। यहाँ डी वाई कॉमन है, x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ डी एक्स कॉमन है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जब डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे ये नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई और ये 1 प्लस इसको यहाँ ले लो तो एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई है। 1 पहले लिख लिया, इसको नीचे कर दिया, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में लेट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर आप जेड मान लीजिए, वरना होगा नहीं। देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन है नहीं, होमोजीनियस इसको बनाया जा सकता है। यहाँ x की एक बार एक तो यहाँ नहीं बन रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जरा x के साथ आप डिफरेंशिएशन कराइए, x का 1 हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा और डी जेड अपॉन डी एक्स। नाउ हियर 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हियर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स का मान रखने पर, रखिए तो यहां डियर हो जाएगा 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स और यहां हो जाएगा 1 माइनस क्या माना था आपने जेड बटे 1 प्लस जेड। इसको इधर ले आइए, 1 माइनस जेड बटे 1 प्लस जेड बराबर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। नाउ हियर 1 प्लस जेड इज द एलसीएम, 1 प्लस जेड माइनस 1 प्लस जेड बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स
यहाँ कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। 1 इज कैंसिल आउट 2z, या ऐसा करिए यहाँ dz अपॉन dx को इधर लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा 2z अपॉन 1 प्लस जेड। 1 प्लस जेड को यहाँ ले आइए, इस जेड को नीचे कर दीजिए, यहाँ 2 ऐसे रहने दो, dx यहाँ ले आओ और यहाँ आपका रह जाएगा dz। ठीक है भाई, एक मिनट, आप यहाँ नहीं, इसको यहाँ ले आओ तो 1 प्लस जेड, इस जेड को यहाँ ले आइए, dz यहाँ पहले से मौजूद है, यहाँ 2 रह जाएगा यहाँ पे dx। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स इट्स यू रिटेन एज 1 अपॉन जेड प्लस, और ये z अपॉन जेड कर सकते हैं, यहाँ पर dz है, यहाँ 2x प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ हियर इज कैंसल आउट, हियर रिमेनिंग 1 अपॉन जेड प्लस 1, नाउ हियर dz एंड 2x प्लस c। नाउ दिस इज द log z एंड दिस इज z इक्वल टू 2x प्लस c। आप समझ रहे हैं कि z की वैल्यू जो है हमारे पास है, z की वैल्यू क्या x माइनस वाई है, यहाँ लिख दी z का मान रखने पर। z की वैल्यू जब आप यहाँ लगाएंगे तो आंसर कुछ इस तरह होगा, log z की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर है 2x प्लस c। बट यहाँ आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0। y इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू आपका कितना है 0। तो यहाँ पुट कर दीजिए log, ये 0 माइनस 1 पहले तो +1 हो गया, और ये 0 माइनस पहले से -1 तो +1 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस c, इट मीन्स log 1 log प्लस 1, ये 0 प्लस c, log 1 0 होता है, प्लस 1 बराबर c, तो c बराबर आ गया 1। अतः अब c की वैल्यू 1 हो गई तो ये आंसर हो जाएगा log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1। ज़्यादा करें इन सबको उधर आप भेज सकते हैं, इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, आंसर आया या क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो कौन से सम पे आ गए अपन, 8 का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करें तो कोई टेंशन नहीं। लॉग यहाँ लिखा है x माइनस वाई है, ये 2x है प्लस 1 है, माइनस x इधर करा दीजिए, प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा log x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस 1, इतना आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक नए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन बोलना? इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस, कोई नहीं, टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। 2 प्लस साइन 2x, इसको ऐसे ही रहने, जहां 1 हो, याद रखिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जहां 1 कॉस के साथ हो तो 1 को खत्म किया जाता है। अगर माइनस में होता तो साइन के फॉर्मूला लगाते, कॉस में, और कॉस का है तो प्लस है तो कॉस का लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया। अब डियर स्टूडेंट्स 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग, नहीं डी एक्स छोड़िए, प्लस साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक मिनट क्या लिख रहे हैं, e की पावर x और dx। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे कम में 2 इज कैंसिल आउट, हियर रिमेनिंग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको आप करा सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर x dx। तो डियर स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाहर लिखा हुआ है, बार बार हम लोग लिख रहे हैं, 2 से 2 एक होकर साइन बटे कॉस, ये 10x रह जाएगा, और ई की पावर x और डी एक्स।
अब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे करके लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स ई की पावर एक्स, और dx तो बाहर करना है, अंदर ही कर लीजिए dx। देखें डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको मत करिएगा, इसको कर ली, इसको रहने दीजिए, इसको कर लीजिएगा, यानी ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, इसको करिए टेन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको करा लीजिए, आई इज इक्वल टू, इसको करिए मत, ये अपने आप आ जाएगा, प्लस पहले वाला ऐसे ही, तो टेन एक्स ऐसा ही, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर होता होल इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको यही रहने दीजिए, ये टेन एक्स है ई की पावर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स बाहर वाला, ये दोनों चीजें कैंसिल, ई की पावर एक्स और टेन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो प्लस ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस अनसोल्ड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप इस पे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, क्या बताया, 5 dx ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहां चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स माइनस 1 या माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस। प्रिय छात्रों, इसको आप ये कर लें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स माइनस 1 एक बार हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार हो गया। अच्छा, यहां एक बात और भी की जा सकती है, मैं समझता हूं, 3x प्लस 5 ही बेटा, यह x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, dx को यहां लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। i इज इक्वल टू चल रहा है, देखिए 3x प्लस 5 और x माइनस 1, इसको हम x माइनस 1 और x प्लस 1 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, और अगर चाहें तो इसको 3x प्लस 5 एंड इट इज आल्सो रिटन एज x प्लस 1, यहां लिख लें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका dx हो जाएगा। देखिए प्रिय छात्रों, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आंशिक भिन्नों से तोड़ सकते हैं, तो यहां आप लिख लें, माना 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए दीज आर द, ये जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है, ऊपर x की पावर कम है, नीचे 3 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। इसका रूल होता है, आप ध्यान से देखें बेटा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी, अगर होल स्क्वायर है तो एक बार सिंगल पावर, फिर c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब भी आप इस साइड एलसीएम लें तो इस बात का ध्यान रखें कि यहां एलसीएम जितना इधर है उतना ही आएगा, आप अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल न करें। ये कैंसिल हो गया, ये बचा, तो यहां हुआ ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बी है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ c है, तो c में जो है ये कैंसिल, यहाँ बचेगा x प्लस 1, दिस इज कैंसिल आउट। हियर 3x प्लस 5, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये c है x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी करा सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a, इसमें बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी।
यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ करा लें तो यहां रह जाएगा ए प्लस बी, एक्स वाले हो जाएंगे तो 2a प्लस सी, और कांस्टेंट वाला टर्म देखा जाए तो यहां रह जाएगा a माइनस बी प्लस सी। जरा सी मिस्टेक इस क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं नहीं समझता इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो फिर x कॉमन ले लिया, 2a प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस, ठीक। दिस इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट a प्लस बी है, यहां पर कुछ नहीं है तो 0। x का कॉफिशेंट यहाँ 2a प्लस सी है, यहां पर 3 है तो समीकरण नंबर 2। यहां जो कांस्टेंट है a माइनस बी प्लस सी बराबर, तो यहां कांस्टेंट 5 है। अब ऐसा करते हैं, इसमें सी गायब करा दीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि पहले वाले के साथ चले जाएं। तो यहां लिखें हम समीकरण 1 व 2 व 3 से ले लो। जब 2 व 3 से लेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 3। जब इसको माइनस और यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस का b बराबर कितना रह गया यहाँ पर 2। आप माइनस से डिवाइड करा सकते हैं तो a प्लस बी बराबर -2, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 4 से a प्लस, जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन ही अपने आप में हमको लग रहा है गलत है। हटाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, ये कंट्राडिक्शन है, कहीं विरोधाभासी हो गया। देखिए 3x प्लस 5 ही है ना, ये यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। फिर a प्लस बी बराबर 0 है, 2a प्लस सी बराबर 3 है, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी बराबर है आपका 5, बिल्कुल ठीक है। 2a प्लस सी बराबर 3, ये भी ठीक है। तो a माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी बराबर 0, 2a प्लस सी, ये भी ठीक है। a माइनस बी प्लस सी, ये भी ठीक है। घटाएंगे तो -2a माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से जब 3 लेस तो 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये माइनस a माइनस बी बराबर 2, ये क्वेश्चन कहीं गलत है, मिस्टेक है इसमें। 3x प्लस 5, हाँ तो ये डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है, मैं आपको बार बार देख रहा हूं, इसकी गलती यहाँ पर है। x प्लस 1 कटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मिस्टेक है। ये 1 कट गया तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ 1 यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मतलब जी एक्स लिया है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डियर माइनस है। ठीक है, अब डियर यहाँ जब माइनस है तो जब साइन बदलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, बस वही मिस्टेक है और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए, यहाँ हमने कहा माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा यहाँ प्लस का, ये माइनस b बराबर 2। अब ठीक, तो ये रह जाएगा a माइनस बी बराबर 2। ठीक है, अब सही है। समीकरण 1 व 4 से a प्लस बी बराबर है आपको 0, a माइनस बी बराबर 2 है।
जब ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 ये बराबर हो जाएगा 2, ये बराबर हो जाएगा 1। ठीक है। समीकरण 1 से ये कह रही है a प्लस बी बराबर 0, ये वैल्यू 1 है, प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर आ जाएगा -1। अब समीकरण 3 से ले लें। समीकरण 3 से जब 3 से लेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 5, a की वैल्यू है 1 और b की है -1, तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर आ जाएगा 3। अतः तो ये जो क्वेश्चन है वो 3x + 5 अपॉन x + 1 एंड x - 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये 1 अपॉन x + 1 प्लस -1 अपॉन b की वैल्यू -1 है ना, -1 अपॉन x - 1 प्लस आ जाएगा 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस इसमें एक लाइन रह गई है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आप कहीं देखिए, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लिया करें। तो यहाँ पर देखें, जब इंटीग्रेशन करेंगे 3x + 5 अपॉन x + 1 एंड x - 1 का होल स्क्वायर dx है, तो ये 1 अपॉन x + 1 प्लस 1 अपॉन, थोड़ा और बढ़ा लें यहाँ पर, 1 अपॉन x - 1 dx, यहाँ -1 है और प्लस है 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका log x + 1, माइनस बाहर है, ये हो जाएगा log x - 1, 3 बाहर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -2 dx हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ पर क्या है, i तो चल ही रहा है, log में जब माइनस होता है तो अपॉन में कर दिया जाता है। इसका फार्मूला होता है, एक पावर में ऐड कर देते हैं, नीचे एक पावर में ऐड कर देते हैं, यहाँ c जोड़ देते हैं। ये फार्मूला ये हो गया log x + 1 अपॉन, ये यहाँ -1 यहाँ आ जाएगा 3 और ये पावर -1 इसलिए नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका x - 1 + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरा अनसोल्व कराने का प्रयास किया है। देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं ऑब्जेक्ट उसका जो ऑप्शनल भी ले रहा हूँ, तो जल्दी में कहीं कैलकुलेशन लेके एक बार याद रखिए, जब भी फाइनल आंसर लिखें तो एक बार उसको रीचेक कर लिया करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, सभी जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, सबको आप अवगत कराएं। थैंक यू।